हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम से तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम जो है फिजिक्स का जो हमारा सेकंड लेसन बनता है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। यानी ये हर साल जो है किसी न किसी सेट में अवश्य ही रखा जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन जान लेते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं और इसका व्यंजक किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, यानी व्यंजक किस प्रकार निकाल किया जाता है, इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के बाद तक बने रहिएगा। देखना, अभी ये टॉपिक आपका अच्छे से एकदम तैयार हो जाएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो जो लिखना है कि माना एक समांतर प्लेट है। भाई इसको आप पहले समांतर प्लेट बना लेते हैं। जैसे दो प्लेटें हैं, मान लीजिए एक प्लेट हमारा ये है और दूसरी प्लेट हमारा ये समांतर प्लेट है जिसका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। यानी अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और एक को हम जो है भू संपर्कित कर देते हैं और दूसरे को जो है हम किसी स्रोत द्वारा जो है जोड़ते हैं। सीधी सी बात है कि माना एक समांतर प्लेट है, ये समांतर प्लेट है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। यानी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो a है और दोनों प्लेटों की बीच की दूरी अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो d है। यानी दोनों प्लेटों की बीच की दूरी अगर देखा जाए तो d है। इन दोनों प्लेटों को जो है विपरीत आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। ये आपका हो गया। अब आप बताएंगे भाई, जब हम प्लेट, हमारा जो प्रथम प्लेट है, इसको हम आवेश देते हैं तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी पूरे प्लेट पर धन आवेश से आवेशित करते हैं, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसके अपोजिट दूसरे प्लेट पर जो है ये ऋण आवेश जो है, धन आवेश के विपरीत जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि इस पर भी धन आवेश उत्पन्न होता है लेकिन ये जो है भू संपर्कित होता है, अतः यह जो है ये नीचे चला जाता है। ये आपको पता है। तो देखिए, जब हम इन प्लेटों को विपरीत आवेश से आवेशित है तो इस पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए, दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम इन दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो E बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जी। भाई अगर देखा जाए तो दोनों प्लेटों के मध्य जो है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। समझ में आई बात। और एक चीज आप जानते हैं, जो आवेशों का रेखीय घनत्व होता है कि आवेशों का रेखीय घनत्व, तो आवेशों का जो रेखीय घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q अपान A होता है और आवेशों का रेखीय घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। Q आवेश होता है और A जो है उसके क्षेत्रफल होते हैं। तो अगर इसको उठा के यहाँ रखते हैं तो हमारा E बराबर अगर देखा जाए तो भाई सिग्मा की वैल्यू जो है Q हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आप बताएंगे कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है तथा इनके बीच की दूरी d हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भाई विभवांतर इन दोनों के बीच V है और इनके बीच की दूरी d है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होगा V अपान D हो जाएगा। V अपान D हो जाएगा। अगर आप V बराबर निकालेंगे तो E इंटू D हो जाएगा। और अगर गौर से देखा जाए तो E की वैल्यू, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, यानी E की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तब आपका V बराबर जो होगा, भाई E की वैल्यू है Q और नीचे दिया गया है A एप्सिलॉन 0 और ऊपर जो है यहाँ पर D हो जाएगा। एक चीज आप जानते हैं कि संधारित्र की धारिता, भाई संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V होता है। तो V की वैल्यू इतना है, आप यहाँ रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा Q और V की वैल्यू है Q D अपान A एप्सिलॉन 0 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा C बराबर A एप्सिलॉन 0 और नीचे जो है D आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया फिर से देख लो।
भाई हमें ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए सबसे पहले कुछ बातें आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है? जो बनाया है इसी को लिखना है और कहीं अलग से थोड़ी लिखने जाना है। आप बताएंगे, माना एक समांतर प्लेट है, भाई ये हमारा समांतर प्लेट है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और तथा दोनों प्लेटों की बीच की दूरी d है, यानी दोनों प्लेटों की बीच की दूरी कितना है? d है। यानी दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश द्वारा आवेशित किया गया है, यानी दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश जो है लगाया गया है या उत्पन्न किया गया है। आप इतना कह सकते हैं। अब बताएंगे दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा। ये दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक चीज जानते हो, आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है वो हमारा सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ये ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। तो अगर हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0 मिल जाएगा। इतना आपको कंफर्म हो गया। भाई इसको उठा के इसी पर रखेंगे। अब एक चीज जानते हो कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B है और इनके बीच की दूरी D है तो इनका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा V अपान D होगा। भाई V अपान D हो जाएगा। तो अगर V बराबर देखा जाए तो ED हो जाएगा और E हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है। इसको यहाँ अगर रखते हैं तो ये हमारा V बराबर QD अपान A एप्सिलॉन 0 होगा। और हमें क्या निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर Q अपान V होता है। क्या होता है? C बराबर Q अपान V और V बराबर इतना निकाल रहे हैं, आराम से इस पे रखेंगे, जो कटने वाला हुआ कट जाएगा और नहीं तो C बराबर एक पलट के ऊपर चला जाएगा। तो A एप्सिलॉन 0 अपान D जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो बच्चों, हमारे चैनल पर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट क्लास 12 की जो है सभी वीडियो जो है चैप्टर वाइज उपलब्ध है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।